नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक संत और नाग की कहानी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उनके परिवार में उनकी पत्नी और एक बेटा था। वे बहुत ही गरीब थे, उनके पास खाने को अन्न तक नहीं था। ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही दुष्ट और चालाक थी। वह हर रोज ब्राह्मण को भिक्षा लाने को कहती, पर ब्राह्मण उसकी एक नहीं सुनता था। घर में बैठा राम नाम जाप किया करता था। पत्नी द्वारा रोज रोज लज्जित करने के बाद ब्राह्मण एक दिन सुबह सुबह उठा और अपनी पोथी पत्रा उठाकर दूसरे गांव की ओर चल दिया। चलते चलते वो घने जंगल में पहुंचा। वहां अंधेरा हो गया था और वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। राम नाम जपने लगा। सुबह होने पर उठकर पास ही में एक सरोवर पर स्नान करके आगे चल दिया। चलते चलते दूसरे गांव पहुंचा। गांव वाले उससे ना तो कोई कथा सुनना चाहते थे और ना ही कोई भिक्षा दे रहा था। वह दुखी होकर घूम फिर कर उसी पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। वह पीपल का पेड़ बहुत ही विशाल था। उस पेड़ की जड़ में एक काला सांप रहता था। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरी कथा तो कोई नहीं सुनता है, ये कथा मैं पीपल के पेड़ को ही सुना देता हूँ। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण वहां बैठकर कथा कहने लगा। कथा पूर्ण होने पर पीपल के पेड़ के नीचे बिल में से काला सांप निकलकर आया और उस ब्राह्मण को एक स्वर्ण मुद्रा देते हुए बोला, हे ब्राह्मण, तुम रोज यूं ही आकर मुझे कथा सुनाया करो, मैं हर रोज तुम्हें एक स्वर्ण मुद्रा दूंगा। ब्राह्मण ने यह बात मान ली और नाग बोला, यह बात तुम किसी को मत बताना, तुम्हारे सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण हर रोज ऐसा करता। सुबह उठता, नहा धोकर अपनी पोथी पत्री लेकर उस पीपल के पेड़ के नीचे आ जाता और वहां बैठकर कथा सुनाता। कथा संपूर्ण होने पर सांप वहां पर आता और ब्राह्मण को एक मुद्रा भेंट करता। देखते ही देखते ब्राह्मण के पास खूब धन संपत्ति हो गई। पूरे गांव में ये चर्चा होने लगी कि ब्राह्मण के दिन कैसे बदल गए, ये जरूर कोई गलत काम करता है। ब्राह्मण को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो नित्य अपना यही कार्य करता रहता। एक दिन गांव की औरतें ब्राह्मणी के पास आई और उनसे पूछने लगी कि आपके पतिदेव के पास इतनी धन संपत्ति कहाँ से आई और वो रोज कहाँ जाते हैं और रोज अपनी कथा किसे सुनाते हैं। औरतों की बात सुनकर ब्राह्मणी के मन में भी शंका पैदा हुई। उसने एक दिन अपने पति से पूछ ही लिया, आपको यह धन कहाँ से मिलता है, मुझे भी बताइए। ब्राह्मण बोला, तुम्हें इससे क्या मतलब है। ऐसा कहकर ब्राह्मण ने ब्राह्मणी की बात टाल दी। कुछ दिन तक ब्राह्मण इसे टालता रहा, पर एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को मजबूर कर दिया। मजबूर होकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को सांप वाली सारी बात बता दी, जिस वजह से उसकी पत्नी के मन में एक लालच जग गया। उसने ब्राह्मण के खाने में नशे की दवा मिला दी और उसे बेहोश कर दिया। फिर अपने बेटे से बोली, बेटा जाओ, तुम उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कथा कहना और उस सांप को मारकर उसकी सारी संपत्ति ले आना। ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण की पोथी पत्री उठाकर वहां जाकर बैठ गया और कथा कहने लगा। कथा पूरी होने पर वो सांप बाहर आया और उसको स्वर्ण मुद्रा देने लगा। तभी ब्राह्मण के बेटे ने कुल्हाड़ी से सांप पर वार कर दिया और उसकी पूंछ कट गई। सांप ने पलटकर लड़के के पैर को डस लिया, जिससे लड़के की मौत हो गई। उधर जब ब्राह्मण उठा तो उसने देखा कि उसके पोथी पत्री गायब हैं। वह समझ गया कि जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। वो जल्दी से भागकर पीपल के पेड़ के पास आया तो देखता है
कि उसका लड़का वहां मरा पड़ा है। ब्राह्मण को देख सांप बाहर आया और बोला, ब्राह्मण, मैंने तुमसे कहा था कि स्वर्ण मुद्रा की बात तुम किसी से नहीं कहोगे, मगर तूने तो मेरा सारा राज खोल दिया। अब तुम यहाँ से जाओ। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी सारी संपत्ति मेरे द्वारा जो बनी थी वो सब नष्ट हो जाएगी। ब्राह्मण सर पीटने लगा और नाग देवता के आगे बुरी तरह से गिड़गिड़ाने लगा, रोता बिलखता रहा और अपने पुत्र के जीवन दान के लिए नाग देवता से विनती करता रहा। तभी नाग देवता बोले, हे ब्राह्मण, आपने अपनी गलती स्वीकार की है, इसीलिए मैं आपको क्षमा करता हूँ। फिर नाग देवता ने ब्राह्मण के पुत्र को जीवन दान दिया और ब्राह्मण को उसकी सारी धन संपत्ति वापस लौटा दी। इसी तरह ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन यापन करने लगा। दोस्तों, लालच एक दलदल की तरह है जो व्यक्ति को विनाश की ओर अग्रसर कर देता है। इसीलिए किसी भी मनुष्य को किसी भी प्रकार का कोई लालच नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे YouTube चैनल व्रत पूजन त्योहार को सब्सक्राइब अवश्य करना। इसी के साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा।